11वां लक्ष्मण जातक, सीधा और धर्मनिष्ठ पुरुष। ये कथा भगवान बुद्ध ने राजगृह के समीप वेणुवन में देवदत्त के विषय में कही थी। देवदत्त की कथा अभिमार कर्म तक, खंडाला जातक में कोषाध्यक्ष पद से हटाए जाने तक, चुल्लहंस जातक में और पृथ्वी में समा जाने तक, षोडश निपात के समुद्र वाणिज्य जातक में कही जाएगी। उस समय देवदत्त ने अपने द्वारा प्रस्तावित 5 कठोर नियमों को स्वीकार न किए जाने के कारण संघ में फूट या संघ भेद डाल दी और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर गया शीर्ष में रहने चला गया। कालांतर में उन भिक्षुओं में परिपक्व विवेक उत्पन्न हुआ। ये जानकर भगवान ने अपने 2 प्रधान शिष्यों को बुलाया और कहा, सारीपुत्र, वे 500 भिक्षु जो देवदत्त के मत से भ्रमित होकर उसके साथ चले गए थे, अब परिपक्व हो चुके हैं। तुम कुछ भिक्षुओं को साथ लेकर वहां जाओ, उन्हें धम्म का उपदेश दो, उन्हें मार्ग और फल का ज्ञान कराओ और उन्हें यहाँ वापस ले आओ। वे वहां गए, धम्म का उपदेश दिया, उन्हें मार्ग और फल का बोध कराया और अगले दिन प्रातःकाल उन भिक्षुओं को साथ लेकर वेणुवन लौट आए। जब सारीपुत्र भगवान को प्रणाम कर वहीं खड़े थे, तब भिक्षुओं ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, भंते, हमारे ज्येष्ठ भ्राता धर्म सेनापति सारीपुत्र की कीर्ति कितनी उज्जवल थी कि वे 500 भिक्षुओं को साथ लेकर लौटे, जबकि देवदत्त अपने सभी अनुयायियों को खो बैठा। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, ये पहली बार नहीं है कि सारीपुत्र अपने कुटुंबियों को साथ लेकर गौरवपूर्वक लौटे हों। पूर्व काल में भी ऐसा ही हुआ था और ये भी पहली बार नहीं है कि देवदत्त ने अपने अनुयायियों को खो बैठा हो। पूर्व काल में भी उसने ऐसा ही किया था। भिक्षुओं ने इसका कारण पूछा। तब भगवान ने वो बात स्पष्ट की जो पुनर्जन्म के कारण छिपी हुई थी और भूतकाल की कथा सुनाई। एक समय मगध राज्य की राजधानी राजगृह में एक मगध राजा राज्य करता था। उसी काल में बोधिसत्व का जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। बड़ा होकर वो वन में 1000 हिरणों के झुंड का नेता बना। उसके 2 पुत्र थे, लक्ष्मण भाग्यवान और कालक काला। वृद्ध होने पर बोधिसत्व ने अपने झुंड का भार अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। प्रत्येक को 500 हिरण दिए। मगध में जब फसल पकने का समय आता है, तब वन के आसपास रहने वाले हिरणों के लिए बड़ा संकट होता है। किसान अपनी फसलों को नष्ट करने वाले हिरणों को मारने के लिए गड्ढे खोदते हैं, खूंटे गाड़ते हैं, पत्थर के फंदे और जाल बिछाते हैं। इस कारण अनेक हिरण मारे जाते हैं। ये देखकर बोधिसत्व ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, पुत्रों, ये फसल का समय है। इस ऋतु में अनेक हिरण मारे जाते हैं। हम वृद्ध लोग तो किसी प्रकार एक स्थान पर रह लेंगे, पर तुम दोनों अपने अपने झुंड को लेकर पर्वतीय वनों में चले जाओ और फसल कटने के बाद लौट आना। दोनों पुत्र पिता की आज्ञा मानकर अपने अपने झुंड के साथ निकल पड़े। मार्ग के निवासी जानते थे कि हिरण किस समय पहाड़ों की ओर जाते और लौटते हैं। वे रास्ते में छिपकर घात लगाते और बहुत से हिरणों को मार डालते। मूर्ख कालक, जिसे न चलने का समय ज्ञात था न रुकने का, अपने हिरणों को सुबह शाम, भोर और संध्या हर समय ग्राम सीमाओं के पास ले जाता रहा। किसान छिपकर या खुले में उसके झुंड को नष्ट करते गए। इस घोर मूर्खता से उसने अपने अधिकांश हिरण खो दिए और बहुत थोड़े बचे हुए हिरणों के साथ वन पहुंचा। इसके विपरीत लक्ष्मण बुद्धिमान, सतर्क और उपाय कुशल था। वो कभी भी गांव की सीमा के पास नहीं गया, न दिन में चला न भोर या संध्या में, केवल घोर रात्रि में ही यात्रा करता रहा। परिणाम ये हुआ कि वो एक भी हिरण खोए बिना अपने पूरे झुंड को सुरक्षित वन तक ले गया। 4 महीने तक वे वन में रहे। फसल कट जाने के बाद लौटते समय कालक ने फिर वही मूर्खता की और अपने शेष हिरण भी खो दिए। वो अकेला लौटा, जबकि लक्ष्मण अपने पूरे 500 हिरणों को सकुशल वापस ले आया। जब बोधिसत्व ने अपने दोनों पुत्रों को देखा, तब उन्होंने हिरणों के झुंड के साथ मिलकर ये गाथा कही, धर्मनिष्ठ और सीधा पुरुष अपना फल पाता है। देखो, लक्ष्मण अपने कुलजनों को सुरक्षित लौटा लाया और ये कालक है जो अपने पूरे झुंड से वंचित होकर आया है। यही बोधिसत्व का अपने पुत्र के लिए स्वागत वचन था। दीर्घायु होकर वे अपने कर्मानुसार गमन कर गए। उपदेश के अंत में भगवान ने पुनः कहा कि सारीपुत्र की कीर्ति और देवदत्त की हानि दोनों के पूर्व काल में भी उदाहरण थे। फिर उन्होंने जातक की पहचान इस प्रकार बताई। उस समय देवदत्त कालक था, उसके अनुयायी कालक का झुंड थे। सारीपुत्र लक्ष्मण था, उसके अनुयायी बुद्ध के अनुयायी थे। राहुल माता उस समय माता थी और मैं स्वयं पिता था। ये जातक कठोर सत्य सिखाता है।
बुद्धि और समय बोध से नेतृत्व करो, नहीं तो अनुयायी नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख साहस झुंड को मार डालता है, धर्म युक्त विवेक सबको सुरक्षित ले जाता है। यही कारण है कि धम्म परंपरा में शील, प्रज्ञा और अनुशासन को सर्वोपरि माना गया है।